हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे कुछ हाई स्कूल के और हमारे कुछ जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स की कुछ कमेंट्स थी कि सर एक बार समीकरण के विषय में कुछ वीडियो बना के दीजिए, जिसके माध्यम से हम लोग उनको अच्छे से समझ पाएं। तो उसी के आंसर में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसकी फर्स्ट विधि, समीकरण को हल करने की जो होती है विलोपन विधि, वो हमारे जूनियर क्लास के चाहे स्टूडेंट हो चाहे हाई स्कूल के हो, वो आज अच्छे से समझ जाएं। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं और एकदम जीरो से सीखते हैं कि हम किस प्रकार से विलोपन विधि का प्रयोग करके किसी समीकरण को इजी तरीके से हल कर सकते हैं। राइट, चलिए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास दो बीजीय अक्षर होते हैं, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे ए बी हो, चाहे बी सी हो, चाहे डी सी हो, कोई भी एक अल्फाबेट होना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक रूल्स याद हो कि इसमें एक डिजिट हटना है। चाहे एक्स कट जाए, काटना पड़ता है हमें, उसे यहाँ से डिलीट करना है। लेकिन ऐसे ही आप नहीं काट सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स आपको याद रखना है। मैं कोशिश करता हूं कि उसको आपको लिखा दूं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह रूल है और इसके बाद ही जो मैं अभी रूल्स बताऊंगा उसे आप नोट करते चलिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, ताकि ये रूल आप आज अच्छे से समझ जाएं सभी स्टूडेंट्स। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब एक हम मिटा दी। चलो, तो अब जो रूल्स बताए जा रहे हैं आपको, उसे आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रिपीट करके तब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करना अनिवार्य है। तो अभी आपने जो रूल देखा, जैसे हमारे दो पद हैं, नंबर वन नंबर टू। तो इसमें एक्स और वाई दो पद हैं, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, स्टूडेंट सबको पता है, वहां पे हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो इसमें क्या रूल था, यदि हमारा एक्स या वाई दोनों में से कोई भी एक पद हमको एक समान मिल जाता है, उसके चिन्ह, जैसे कि ये प्लस प्लस है और ये प्लस माइनस है, तो इसमें हमको दोनों ही समान नजर आ रहे हैं, एक जैसे हैं। बट इसमें आपको ये देखना है कि आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किसी एक पद को कैंसिल आउट करें। अब ये किसको करते हैं वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। चलिए, हम फिलहाल एक्स को डिलीट करना चाहते हैं या वाई को। तो हमको पहले से नजर आ रहा है प्लस और माइनस। यदि पहले से प्लस माइनस मौजूद है और बीजी अक्षर एकदम एक समान है, या ऐसा कर लो कि वो पद ही एकदम एक जैसा है। कहने का मतलब ऐसे समझो एक बार, जैसे यहाँ पे अगर हम y को कैंसिल आउट करना चाहते थे, भले 3x लिखा होता, ये 2x लिखा होता, मगर यहाँ पर 2y होता और यहाँ भी ये 2y हो जाता और ऐसे लिखा रहता, ऐसे। तो अगर हम चाहते तो इनको आराम से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम एक समान नहीं है। इसमें 3x है, यहाँ पर 2x है, बट यहाँ पर एकदम एक जैसा है। तो पहली शर्त है कि जिसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, उसे काटना चाहते हैं, वो पद एकदम हम सकल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। राइट, तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे एकदम, चूंकि जीरो लेवल से चल रहे हैं, आगे के सवाल भी हम समझेंगे। चलिए, तो इसे अगर तुम काटना चाहते हो इस वाले पद को, तो आपको ये करना है कि लिखें यहाँ पर समीकरण वन में से वन में समीकरण टू टू को जोड़ने पर
ये कब लिखा जाएगा? जिसको हम काटना चाहते हैं वो पहले से एक जैसा है और उसके चिन्ह विपरीत हो, तब आप ऐसा लिख देंगे। और यहाँ पर ये दोनों देखें, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो एक संख्या मानी जाती है, 1 सबके आगे मान लिया जाता है, तो वहाँ यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, कितने हो गए? 2x और एक एक कितने x? 2x। इसी तरीके से एक y और एक y, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपको पता है प्लस माइनस आपस में परम दुश्मन है, एक साथ नहीं रह सकते, ये टकरा करके खत्म हो गए। अब बराबर क्या बचा है यहाँ पर? ये दोनों प्लस के हैं, तो 6 और 4 को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10। इतना समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो मल्टीपल माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। और जब भी अब आप x बराबर लिखेंगे तो ये गुणे की चीज हमेशा बराबर की इस तरफ जब आती है तो यहाँ पर 10 था आपका और ये 2 नीचे आ जाएगा। चाहो यहीं काट सकते हो या ऐसे काट सकते हो, तुम्हारी मर्जी। 2 5 जा 10, मतलब 2 पंची 10, राइट। तो x बराबर निकल के आ गया आपका 5। बस एक मान जैसे ही आपने प्राप्त कर लिया किसी भी, चाहे इसका या इसका, एक कट गया तो दूसरा ऑटोमेटिक मान निकलेगा। अब इस मान को आपको केवल समीकरण चाहे 1 में या 2 में किसी एक समीकरण में बस फीड कर देना है और दूसरा मान भी निकल आएगा। जैसे कि अब आप यहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइट। समीकरण एक हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब x की जगह पर आपको 5 रखना है, यहाँ पे 5 हो गए प्लस वाई हो गए इक्वल टू 4। अब यदि यहाँ पर प्लस माइनस में होता है तो राइट साइड से जब हम पक्षांतर करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, जब हम इसका पक्षांतर करते हैं तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो y बराबर 4 और ये प्लस का है, जब उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज होंगे, माइनस का है तो प्लस का होगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर निकल के आ जाएगा, ये प्लस का है, उल्टे चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो वो जुड़ेंगे नहीं, हमेशा उनको घटा लेंगे। तो बड़ा कौन है? माइनस वाला, तो चिन्ह माइनस का आएगा और 5 से जब 4 निकाल दोगे तो ये 1 बच जाएगा। तो आपके दो आंसर्स हो गए। कितना? x बराबर हो गया, कितना आया था आपका 5 और y का मान निकल के आ गया 1। तो इस तरीके से जीरो लेवल का विलोपन विधि से क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। इसी क्रम में अब थोड़ा सा हम इससे एक स्टेप आगे का भी एक सवाल हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम नए प्रकार का एक और समीकरण हल करने वाले हैं जिसको आपको बहुत ही गौर से समझना है, क्योंकि ये उस जीरो लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल वाला है। स्टेप नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। आप देखें, इसमें हमारा कुछ भी बराबर नजर नहीं आता। अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा जो सब कुछ समान था, लेकिन इसमें इनके पास 2x है, इनके पास 3x है, ये प्लस का ये भी प्लस का, ये 2x ये 3x एक जैसे नहीं है, ये 5x ये 4y फिर से एक जैसे नहीं है। ऐसी दशा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है और आज हम उस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करने वाले हैं। ध्यान से समझो कि जब आपके दोनों ही पद एक जैसे ना हो, एक समान ना हो, तो फिर पहले आप जिसको उसमें से कैंसिल आउट करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें पहले एक समान करना अनिवार्य है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको लिखना है, जैसे आप अब की बार x को काटना चाहते हो तो पहले इनको क्या करो, सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें जो भी डिजिट है, जो भी संख्या है, जो भी गिनती है, उस गिनती से इसको गुणा कर दो और लिख भी दो कि समीकरण समीकरण एक को, अब इसकी गिनती कितनी है? 3 है, तो लिख दो समीकरण एक को 3 से तथा समीकरण
2 को, अब समीकरण 2 को, इसमें कौन सी है 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से। कहने का मतलब इस गिनती से उसको और उस गिनती से इसको गुणा कर देंगे। लिख दीजिए गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब देखते हैं क्या होता है। 3 से पूरे को गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6x, 3 बचे 15y, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेंगे। और 16 तिया 48, तो 3 3 दूना 6 और 3 बचे 15y, और 16 को 3 से कर दें तो 48। समीकरण नंबर, इसको आप नाम दे दें थर्ड। इसी तरीके से 2 तिये 6x और 2 चौके 8 y, 2 एक अन्य 2, इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 4। अब आप देखें इस समीकरण से आपका सारा संपर्क टूट गया, क्योंकि इसको आपने यहाँ पर इक्वलिटी में लिया, समानता में लिया, और जिसको आपने बराबर किया देखिए एकदम सेम हो गया। अब इसे काटा जा सकता है। फिर नंबर 2 स्टेप ये कहता है कटेगा कौन, कटेगा कौन। पहली शर्त है एक समान हो, चलिए पहली शर्त पूरी होती, दोनों एक समान है, बट उनके चिन्ह भी अलग अलग प्रकार के हों, एक जैसे ना हो तभी कटेगा। तो क्या इसमें एक जैसे हैं? हाँ एक जैसे हैं। विपरीत होने चाहिए तभी कटेगा। तो विपरीत करने के लिए हम इसे दो दो काम करते हैं, इसमें या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। तो जब भी एक समान पहले से चिन्ह हो, तो जिसको आप काटना चाहते हो उसमें पहले से एक जैसे चिन्ह हो, तो फिर आप घटाने पे लिखें, और अगर पहले से विपरीत चिन्ह है तो उन्हें जोड़ने पर लिखें। तो हमारे पास पहले से एक जैसे चिन्ह है, इसलिए हम लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 3 से समीकरण समीकरण 4 घटाने पर, राइट। तो चलिए नीचे के चिन्ह घटाने पे याद रखें बदल जाते हैं। ये प्लस था तो माइनस बन गया, इससे इसको भूल जाइए, ये प्लस था तो माइनस हो गया, तो इस प्लस से कोई मतलब नहीं। अब ये प्लस था, आप चेंज करके माइनस कर लें, और यहाँ पे पहले से कौन से चिन्ह है, प्लस है। जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, तो चूंकि घटा रहे हैं तो सारे नीचे के चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। सभी प्लस थे तो सभी माइनस हो गए। अब आपको सिर्फ मतलब किससे किससे है, इससे, इससे, इससे और इससे। तो ऊपर और नीचे के चिन्हों से मतलब बीच वाला तो चेंज होकर ही तो माइनस हुआ है, इतना सब लोग समझ गए। अब देखो 6 और 6 एक समान है, तो 6 से 6 घट गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। ओके, अब एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं। 15 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 23y, लेकिन चिन्ह वही लगाएं जो दोनों जगह मौजूद है। ऐसा नहीं कि माइनस माइनस का है तो आप प्लस कर देंगे, जोड़ने में थोड़े ना होता है माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ऐसी गलती कुछ छात्र करते हैं, वो गुणा में होता है। तो एक जैसे चिन्ह जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह वही लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है। 48 से अगर आप 2 निकाल के बाहर कर दे तो आपके पास प्लस का क्या बच जाएगा 46। अब y बराबर लिख दीजिए 46, और ये चीज गुणे में मानी जाती है तो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 23। काट दें इसको, 23 एक 23 दूना 46, तो ये माइनस का 2, तो y बराबर आपका निकल के आ गया माइनस का 2। एक मान आपने जैसे ही निकाल लिया तो फिर इसे केवल फीड करना रह जाता है, और अब आप लिख दें कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, स्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई समीकरण 1 आपकी क्या थी, ये रही 2x माइनस 5y इक्वल टू 16। उसके बाद 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। आप देखें
यहाँ पे कौन कौन सा चिन्ह है, प्लस और प्लस, लेकिन इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम तो समीकरण 1 में मान रख रहे हैं, तो इसको बेकार में लिख रहे हैं भाई, इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमने लिख रखा है कि इसमें केवल 1 में रखना है, दोनों में तो रखना नहीं। y का मान केवल समीकरण 1 में ही रखना है, तो 1 को ही नोट कर लें। अब ये 3 नहीं लिखने, ये पहले वाली हमको नोट करनी थी, उसको रख लिया। अब y का मान जहां पे y है वहां पे आपको ये पूरा माइनस का 2 रखना है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा 2x, ये -5 है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, गुणा माना जाता है, y का मान -2 था, रख दे बराबर 16, ये आपका हो जाएगा, और 2x बराबर माइनस 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 गुणा करें तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और 2 पंची 10 बराबर का चिन्ह, और ये कितने थे, 16 थे। 10 उस तरफ ले जाइए तो राइट साइड में 2x बराबर 16 माइनस 10। अब यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं एक बार, 2x बराबर 16 से 10 निकाल के बाहर करें तो कितना बचेगा आपके पास, 6, काट दीजिए, 2 3 6, x बराबर निकल के आया कितना, 3। तो आपके दो मान हो गए, एक ये वाला हो गया और दूसरा y बराबर कितना था, -2। तो ये आपका कुछ इस तरीके का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप असमान होने पर उन्हें पहले समान करते हैं और फिर उनको इस तरीके से हल किया जाता है। प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूं कि आपके ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यदि फिर भी कोई समस्या इसमें होती है तो आप कमेंट करके। तो अब हम अपने समीकरण के लेवल में थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो भिन्न टाइप के होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो इसको भी कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन आपका ये वाला है और ये रही हमारी समीकरण नंबर 1। तो पहले इसको आप ऐसा करें, सरल कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। उसके लिए क्या करना है, x/7 प्लस y/15 इक्वल टू 3, x/7 y/15 बराबर 3। अब तो समझ में आ रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं, जिसे आप लघुत्तम बोलते हैं। 15 और 7 का लघुत्तम ले लें, तो 15 और 7 का लघुत्तम कितना होना चाहिए था, 105। 15 और 7 का यदि आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 105 होगा। इससे इसको भाग करें, इससे इसको भाग करें, 7 से इसको भाग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 15, 15 का ना 15x और प्लस 15 से इसको भाग करेंगे 7 आएगा, तो 7 का ना 7y बराबर कितना था आपका, 3। फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो एक माना जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ऐसा कर दोगे तो इस एक से गुणा कर दें तो कितना आएगा, सेम आ जाएगा, 15x प्लस 7y बराबर, इससे इसको गुणा कर दे, 3 बचे 15, 3 इकन्ने 3। तो इसको कह दीजिए आपकी समीकरण नंबर 1 पुनः सरल करके आ गई, राइट। तो जब सरल करके आ गई तो इस तरीके से समीकरण को आसान बना लिया गया, पहले जैसी हो गई, सरल वाली आप लोग अभी सीखे थे। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लें यहीं पर। तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो इसका लघुत्तम आप पहले लें और लघुत्तम आएगा 10। जब 10 लघुत्तम आएगा तो इन दोनों को तो हमारा लघुत्तम 10 आएगा, इससे इसको भाग कर दें, 2 पंची 10, 5 आया, ऊपर वाले को गुणा कर लें x को, 5 एकन्ने 5x पहले जैसा। इसी तरीके से 5 से इसको भाग कर दें तो 2 आएगा, 5 दूना 10 और 2 एकन्ने 2 आए, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो माइनस है, माइनस ही लगाएं, 5 दूनी 10 और 2 एकन्ने 2 आई, राइट, इक्वल टू 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको ऐसे, तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, एक यहीं पे नोट कर लें,
5x और माइनस के 2y, 5x और माइनस के 2y, इससे इसको गुणा कर दें तो 10 चौके 40। ये आपकी वही समीकरण नंबर 2 सरल करके आ गई। कैसे आ गई? सरल करके। तो हो गया ना पहले जैसा क्वेश्चन। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें कुछ बराबर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, नहीं आ रहा ना। तो अभी हमने सीखा था जब कुछ बराबर ना हो तो जिसको हम काटना चाहते हैं उस डिजिट को, उस पद को आप बराबर कर लें। चलिए अब की बार हम y को कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस पहले से ही मौजूद है। तो बस आसान सा तरीका क्या करना है आपको, याद आ रहा है ना? यहाँ पे इसकी गिनती जिसको काटना चाहते हैं, ध्यान रखना जिसको काटना चाहते हैं उसकी गिनती, इसकी गिनती कितनी है? नंबर 2 है। तो इस 2 से इसको गुणा कर दें और इसकी कितनी है? 7 है। इस 7 से इसको गुणा कर दें और लिखना चाहें आप लिख दें कि समीकरण नंबर 1 को 2 से और समीकरण नंबर 2 को 7 से गुणा करने पर। फिलहाल मैं नहीं लिखता हूँ, पीछे लिख चुका हूँ, ऐसे आप लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी। राइट, तो अब 2 से गुणा करें, 15 दूनी 30 x और 7 दूनी कितना होता है? 14 y। 2 से इसको गुणा कर दें, 2 पंची 10, 2 एक 2 1 3 और 2 3 6। राइट, इसी तरीके से 7 से करें, 7 बचे 35x और 7 दूनी 14y। हो गया ना इक्वल। उसी तरीके से 7 चौके 28, 280 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई नंबर 3 और ये हो गई नंबर 4। अब देखें यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन चिन्ह पहले से ही विपरीत है। अभी मैंने बताया था कि यदि पहले से जिसको हम काट रहे हैं वो उसकी संख्या समान है और चिन्ह असमान है, एक जैसे नहीं है, तो लिख दीजिए जोड़ने पर। किसमें? समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? 3 और 4 को जोड़ने पर। तो बच्चा यहाँ पे आप ध्यान रखें प्लस प्लस है तो एक जैसे चिन्ह है, यहाँ अलग अलग है। तो पहले क्या, ये तो कट गए, कैंसिल हो गए, ये जुड़ जाएंगे एक जैसे चिन्ह। और 30 और 35 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे? 65x। बराबर में क्या आ रहा था? दोनों ही प्लस के माने जाएंगे, जब कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाता है। 0 हो गया, 8 3 11 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया हासिल वाला। तो भाई आपका ये आ जाता है लास्ट में। अभी कितना आसान था, यहाँ पे गुणा माना जाता है। अब जब x बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 91 910 पूरा। और ये गुणे वाली चीज जितनी होती है, जो भी संख्या हो वो बटे में आ जाते हैं हमेशा। अब काट दीजिए, 13 का पहाड़ा याद होगा आपको, 13 के पहाड़े में 65 आ जाता है और 91 भी आ जाता है। तो 11 से हम काटते हैं डायरेक्टली। ओके, 5 से भी कट जाएगा आप चाहें तो। यहाँ 0 और किसी संख्या की इकाई के अंक पे आपको पता है 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से कट जाती है। हम डायरेक्ट ही काट लेते हैं 13 से। तो 13 पचे 65 और 13 सत्ती 91, ये 0 ऊपर नोट कर लेंगे। अब फिर से 5 51 5 और 5 51 5 बचे 2, 14 पंचे 70 होता ना। तो भाई आपका हो गया x बराबर कितना, यहाँ ना लिखो इतना, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए x बराबर हो गया 14। तो एक मान आपका निकल कर आ गया। जब एक मान आपका निकल आया तो बस आपको क्या करना है, दूसरा मान निकालना है। तो इसके लिए केवल समीकरण 1 जो भी थी आपकी, कौन सी थी? ये वाली सरल, और इसमें x का मान फीड कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण, अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए। समीकरण 1 थी हमारे पास 15x प्लस 7y बराबर 315। यहाँ पर x की जगह पर अब आपको 14 रखना है बच्चों। तो ये 15 हो गए और गुणे ये 14 हो गए। x का मान गुणे में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाता है, प्लस 7 यहाँ y था और इक्वल टू 315। अब क्या करेंगे, इनका सीधा सा गुणा कर लें। तो 15 चौके 60 होता है
6 हाथ से लगे और 15 के 15 में 6 जोड़ दीजिए तो 15 और 6 हो जाते हैं 21 प्लस 7y बराबर 315। ये प्लस के माने जाएंगे, उधर ले जाइए दाईं तरफ तो 7y इक्वल टू 315 ये आपके थे और 210 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। चिन्ह बदल जाते हैं ना बच्चों, आप पहले से पढ़ चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं कि अगर हम बराबर के चिन्ह की तरफ किसी भी संख्या का आदान प्रदान करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं तो उनके चिन्ह हमेशा बदलते हैं। अब लिख दीजिए 7y बराबर, इसको घटा लेते हैं तो क्या बचेगा 5 और 1 से 1 गया, क्या बचा 0, 3 से 2 गया, क्या बचा 1, काट दीजिए 7 करने 7, तो यहाँ y 1 लिखा नहीं जाता और माना ही जाता है बराबर 7 से इसको काट दें तो 7 7 एकन्नम 7, आपके पास यहाँ पर 10 थे तो इसमें से 7 कैंसिल हो गए, क्या बचा होगा 3 बचा होगा। तो यहाँ पर अगर 3 बचा था और ये 5 था तो कितना बनेगा 35, तो 7 से कट जाएगा तो 7 बचे 35, 15 से तो 105 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो y बराबर कितना हो गया भाई 15। तो दो मान आपके निकल के सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो दो मान निकल कर सामने आ गए, कौन कौन से, x और y के, यही हमको निकालने थे। तो आंसर हो जाएगा इसका x बराबर 14 और y बराबर 15। चलिए ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके के सवाल आप इस विधि से आसानी से हल कर सकते हैं, नाम है विलोपन विधि। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और ये क्वेश्चन जैसे जैसे आपको बताए गए हैं इसी तरीके के अपनी नोटबुक से, जो आपकी पुस्तक आपके विद्यालय में पढ़ाई जाती है उसमें इस तरीके के जो भी सवाल हो पहले उनको सॉल्व करें और फिर देखें कि चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा सरल होने वाली है। तो आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और इस तरीके की उपयोगी वीडियो के लिए आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको और वीडियो प्रोवाइड कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।